हेलो माय ब्यूटीफुल वाईटी फैमिली। तो फिर से स्वागत है आपका टाइम टू एक्सपोज विद विनीता के पॉडकास्ट में। तो गाइज, कैसे कोई अपनी ही खुशियों के मुंह पे दरवाज़ा बंद कर सकता है, कैसे कोई अपना ही पैर जो कुल्हाड़ी पे मार सकता है, कैसे अपने ही हाथों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, ये कहीं ना कहीं हमें छोटी पूतना से सीखने को मिला है ना। मुझे लगता है शायद इसने जो छोटी पूतना ने कुछ अपने वीडियोस पब्लिक किए हैं, इनमें से एक वीडियो मेरे सामने आया है, शादी के तुरंत बाद का वीडियो है, शायद बहुत अच्छे हंसते खेलते नज़र आ रहे हैं। तो मैं मैडम को ये कहना चाहती हूँ, जैसे मैडम कह रही थी ना कागजी पति को कि अपनी पुरानी वीडियोस देखना और आज का अपना एटीट्यूड देखना कितना चेंज हो गया। तो मैडम, ये बात तो तुम पे भी लागू होती है। उस टाइम की वीडियोस में तुम्हारे एक्सप्रेशंस, तुम्हारे बातचीत करने का तरीका और आज का तुम्हारा एटीट्यूड कितना फ़र्क है। तो मैडम, दूसरों को सलाह देने से पहले ना खुद भी अमल करना सीखो। चलिए छोड़िए बातें, वो पुरानी बातें, बात कर लेते हैं जिसके 57 मिनट्स लंबा वीडियो आया था उस पर। तो जैसा कि मैडम ने कहा कि शादी वादी हो गई और लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इसको कहीं से बातचीत नहीं कर रहे थे, है ना। और फिर इस मैडम ने फिर से निशाना जो है साधा अपनी सास पे। इसका कहना था कि सास ने इसको कहा कि पिछू भी बब नहीं सीखा, आगे भी बब नहीं सीखा। तो पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस बात को नेगेटिव वे में ले जाने की क्या जरूरत है। वैसे तो अंकुश की मदर ये क्लियर कर चुकी हैं कि उनका क्या कहने का मतलब था, पर फिर से मैं इस अकल की अंधी को समझाना चाहती हूँ कि भाई उनका कहने का सिर्फ इतना मतलब था कि पीछे भी घर का मुखिया नहीं था और आगे भी घर का मुखिया नहीं, तो ना तो डर तुझे है, मतलब बहू को है, ना ही डर बेटे को है। कहीं ना कहीं उनका सिर्फ कितना कहने का मतलब था कि अगर घर में मर्द जिंदा हो ना, तो कहीं ना कहीं घर वालों को डर होता है, एक कायदा कानून जो है घर में बना रहता है। और इसका जीता जाता जागता सबूत ना हम डीजे टब्बर में देख सकते हैं। डीजे टब्बर में आपने देखा हो किसी का मुंह इस दिशा में, किसका इस दिशा में, अपने सब अपनी मनमानी करते हैं। इनकी जो डीजे मी है वो भी, उनका भी कोई, उनको भी मतलब कोई संस्कार से कोई लीला दे रहा नहीं। चलो छोड़िए। और मैडम का ये भी कहना है ना, बार बार ये मैडम कहती हैं कि भाई अगर इनके ससुर जिंदा होते तो आज ऐसा होता वैसा होता। तो ये बात इन पर भी लागू होती है कि अगर आज इनके पिता जिंदा होते तो शायद इनके घर में माहौल कुछ और होता, है ना। चलिए, मैडम यही नहीं रुकी, इससे बड़ा इल्ज़ाम लगाया उन्होंने अपनी सास पर। इसका कहना था कि इसकी सास एक बार इसके पति को मार रही थी, पीट रही थी, पता नहीं कुछ चबा रही थी, कुछ ऐसे बोल रही थी, दांत मार रही थी, खा रही थी, पता नहीं क्या बोलती है। एक तो इसकी ना बातें सच में बिना सर पैर की होती हैं। तो मैंने अपने पति को बचाया, मैंने अपनी सास को कहा कि प्लीज़ आप मेरे पति को मत मारिए, मतलब कहीं ना कहीं रक्षा कवच बनने की कोशिश की। तो मैडम, ये जो तुम्हारा इल्ज़ाम है ना, बहुत ही वाहियात है ना। कोई भी इस बात को बिल्कुल नहीं मानेगा कि एक माँ जिसने अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया है ना, जिसका एकमात्र सहारा उसका बच्चा है, अपना बेटा है, वो उसको मारेगी। ठीक है, थप्पड़ वप्पड़ मारना कोई बड़ी बात नहीं है यार। ऐसा नहीं होता है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, कहीं शादी हो जाती तो माँ बाप का हक नहीं रहता, मार सकते गलती पर। ये क्या मतलब होता है ना, चबा रही थी, इसको काट रही थी, मतलब कुछ भी बोलोगी तुम। और जहाँ तक रही बात मैडम की कौन अच्छा कौन बुरा, ये तो कहीं ना कहीं जो अंकुश के डिसीजन है ना, जो उसने अब डिसाइड किया है, उसने साबित कर दिया है। इतनी ही तुम अच्छी होती, देखो हालांकि उसने वो सिलेक्शन जो डिसीजन लिया है ना, उसने बड़ा सोच समझ के 2 साल के सब्र के बाद, बहुत सोच समझने के बाद ये जो डिसीजन जो लिया, आपको पता भी है ना। तो मैडम की इतना अच्छी होती तो आज तुम्हारा पति ना, मतलब अपनी माँ को छोड़ देता। अगर माँ उसकी बुरी होती, उसके लिए उसके साथ मिसबिहेव करती, उसके साथ पता नहीं HIJ जो तुम बोलती वो बोलती, तो अपनी माँ का साथ नहीं दे रहा होता आज वो क्योंकि तुम तो कमाऊ पत्नी थी, अच्छा खासा कमा के देती तो आराम से अलग होके वो आराम से ज़िंदगी अपनी जो ऐश आराम से जी सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया कि क्योंकि ये भी तुम्हारा ही कारण है, हालांकि वो नहीं चाहता था छोड़ना उसे। चलिए वो बात छोड़िए, हम उसको आज उसकी सफाई नहीं देंगे, हम सिर्फ इसकी बातें करेंगे। तो तुम्हारी ना जो वाहियात बातें कहीं ना कहीं लोगों के सामने आ चुकी हैं कि तुम कितना सच बोलती हो, कितना झूठ बोलती हो। और इसका एक और बहुत बड़ा झूठ इस वीडियो में ही सामने आया, हालांकि 2 झूठ मैंने पहले बताए थे, जिसने पॉडकास्ट नहीं देखा लास्ट वो देख सकते हैं। तो एक और झूठ जो मैडम का सामने है, मैडम को आपने अक्सर बोलते हुए सुना होगा कि भाई इसका पति इसको गेट पे छोड़ के चला जाता था, रास्ते में छोड़ के चला जाता था, घर तक नहीं जाता था, है ना, मिसबिहेव एंड ऑल, पता नहीं क्या क्या बकवास करती थी, है ना। तो आज इस वीडियो में, मतलब 57 वाले मिनट्स वाली वीडियो में इसने बताया कि इसका पति जो है ससुराल में पड़ा रहता था। मतलब इसके जो घर वाले थे वो परेशान हो जाते, रिश्तेदार भी बोलते थे जाता क्यों नहीं, जाता क्यों नहीं। तो मैडम, चलिए एक झूठ तो आपका सामने आ गया कि भाई वो गेट तक आपको नहीं छोड़ता था, आपके साथ रहता भी था ससुराल में। और जहाँ तक पड़े रहने वाली बात है, तो ये वाली बात तुम अपने पीपड़ भाई को क्यों नहीं समझाती हो। ये बंदा, मतलब अंकुश, तो फिर भी शादी के बाद जाता था, तुम्हारा पीपड़ वो भाई तो वो शादी से पहले ही पड़ा रहता है। उसके मामले में नहीं मुंह खोलोगी कभी? हाँ भाई, उनके मामले में क्यों मुंह खोलोगी, वो तो कभी कुछ गलत करते ही नहीं है ना। जो भी गलत करते हैं तुम्हारे ससुराल वाले ही करते हैं। चलो छोड़ो, पीपड़ की भी छोड़ो। बट अबाउट योर बड़ा जमाई, PhD होल्डर, मतलब वो बंदा अभी 4-5 महीनों से काम काज पे लगा है, तब जाके नहीं आ रहा है। अदरवाइज तो वो पूरे लॉकडाउन में यहीं पड़ा रहा, कभी गुप्त रूप से, कभी साक्षात सामने, है ना। तो उसके बारे में क्या ख्याल आता है तुम्हारे? उसके बारे में नहीं तुम्हारे घर वाले कुछ बोलते थे कि क्यों पड़ा रहता है, क्यों नहीं जाता है? हाँ, पर वो तो क्या कहते हैं, मोटू बिटिया है ना, वो तो तुम्हारे घर की बड़की बहू है, तो उसको कैसे बोलेंगे।
देखा गाइस आपने किस तरह की दोगली औरत है ये, किस तरह के दोगले लोग हैं। मतलब बड़े जो उनका बड़का दामाद है उसके लिए रूल्स रेगुलेशन अलग, लेकिन छोटे दामाद के लिए रूल्स रेगुलेशन अलग क्यों भाई? मतलब थे तो तुम्हारे घर के दोनों ही दामाद, तो ये इस तरह का अलग अलग बर्ताव क्यों और मिसबिहेव कौन किसके साथ कर रहा था? चीज आज सबके सामने आ चुकी है। चलिए यही नहीं रुकी है मैडम। मैडम ने कहा कि भाई अपनी सास को कि भाई आपका बच्चा जो है आज भी बड़ा नहीं हुआ, आज भी वो छोटा ही बच्चा ही है, आज भी वो मम्मी मम्मी और दीदी दीदी ही कहता है। तो देखिए इस बात से इतना तो अब समझ में आ रहा है कि ये क्या चाहती थी। मतलब इसका ये था कि इसका पति जो है ना माँ को बुलाना छोड़ देता, बहन से बातचीत छोड़ देता, सिर्फ बीबी बीबी पत्नी पत्नी या प्रीतो प्रीतो कहता है ना, तब इसको अच्छा लगता। चलिए कोई बात नहीं, तुम्हारा ये जो क्या कहते हैं ख्वाहिश है वो जल्दी पूरी होगी, तुम्हारे पति के मुंह से ना सही लेकिन तुम्हारे भाई के मुंह से तुम्हें जल्दी ही दुपट्टा दुपट्टा सुनने को मिलेगा। चलिए छोड़िए। फिर मैडम ने जो इल्ज़ाम लगाया अपनी सास पे कि है ना कि भाई अपने बच्चे को तो जैसे बताया ना बच्चे को तो बड़ा कर लो, और मैं तो अपने बच्चे को पाल लूँगी, आज कल भी पाल रही थी आज भी पाल रही हूँ और पाल लूँगी। तो मैडम जो है तुम सच में अकल की अंधी तो हो ही, कान की भी तुम बहरी हो, तुम्हें कुछ नहीं सुनाई देता। मतलब मुझे लगता है कि तुम्हें जो ढंग की बातें जो अच्छी बातें सास तुम्हारी कहती होगी ना, तुमने कभी सुनी ही नहीं होगी या सुनना चाहा नहीं होगा। भाई मैडम जो तुम्हारी मदर इन लॉ है, तुम्हारी सास है, उन्होंने ये कहा था कि बच्चा अच्छा पल रहा है, उसकी चलो अच्छी बात है, अच्छी देखभाल हो रही है, खुश है बच्चा और हम खुश हैं। ये अंकुश की मदर ने कम से कम 2-3 बार ये बात बोली। हालांकि अंकुश बीच में बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, मतलब बोल रहे थे तो उनकी आवाज़ कम आ रही, लेकिन उन्होंने जब मैंने सुना तो कई लोगों ने सुना होगा, पर इस मैडम को तो सुनना ही नहीं है। अच्छी बात जो मतलब सुनी कहीं ना कहीं उसकी सास ने, इसकी सास ने तारीफ ही की थी, है ना, कि बच्चे की परवरिश अच्छी हो रही है। कहीं भी नहीं कहा था उन्होंने कि बच्चे कहाँ, तुम बता दो कहीं कहीं उन्होंने कहा हो कि परवरिश अच्छी नहीं हो रही है ना। तो मतलब बिना मतलब से तुम आप खुद देख लो गाइस कि जो बात कही नहीं होती है ऑन कैमरा, यार जो बात नहीं कही है उसी को ये झूठा साबित करके झूठी मतलब कहते हैं ना फेर बदल के आपके सामने पेश करी है। तो ऑफ कैमरा कितनी बातें इसने झूठी बोलेंगी, अब खुद सोच लो अब कितनी बड़ी झूठी और कितनी बेशर्म औरत है ये। तो चलिए गाइस फिलहाल तो डिवोर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसी दोनों पार्टीज में से किसी पार्टी ने डिवोर्स फाइल किया है कि नहीं किया है अभी हमें नहीं पता है, कोई अंदाजा नहीं है, या डिवोर्स होगा नहीं होगा वो कल की बात है। लेकिन मैडम का कहना है कि भाई कागजी पति को कह रही थी कि तुम शादी कोई बात नहीं, तुम शादी कर लेना, फिर उसको ना दिखा के उसको बेच के तुम व्यूज लेना, डॉलर कमाना जैसे कि तुम करते हो। तो मैडम आपसे एक क्वेश्चन है कि आपका भाई भी तो शादी कर रहा है, मतलब तुम्हारा भाई भी आपके कहलाने तुम लायक नहीं हो, तो तुम्हारा भाई भी तो शादी कर रहा है, क्या वो उड़ता हुआ दुपट्टा को दिखा के उसको बेच के कमाएगा, उसको बेच के व्यूज लेगा वो? या तुम्हारी बहन भी तो ब्लॉगर है ना, क्या वो अपनी शादीशुदा जिंदगी को बेच रही है? क्या वो अपने हस्बैंड को बेच रही है, उसको बेच के व्यूज ले रही है? तो खुद अपने आप को देख लो। तुम कह रही थी ना कागजी पति को तुम्हारी लैंग्वेज कैसी है, तुम मतलब कि बिल्कुल तुम्हारा बोलचाल कैसा है, अपने कुछ भी जो तुम बोल रहे हो, तो पहले खुद को देखो। मतलब मैडम का कहना था शुरू शुरू में मैडम आप करके बात करती हुई नजर आई कि मैं ना अच्छे से बात करूंगी, पोलाइटली बात करूंगी, लेकिन 40 मिनट से ज्यादा मैडम से आप नहीं बोला गया। तू तड़क पे आ गई, तू तो वैसे करता था, तू तो वैसे करता था। तो खुद का तो तुमसे कंट्रोल होता नहीं है और दूसरों को तुम कंट्रोल करना सिखाती हो, है ना। चलिए फिर मैडम को मैं एक बात बता दूं कि मैडम जहां तक रही डिवोर्स की बात है ना, वो लेगा नहीं लेगा वो कल की बात है। पर अगर तुम्हें लगता है कि तुम 2 साल तुम्हें लगभग अभी जो है ना मायके में पड़े हुए हो गए हैं और अभी भी तुम्हारा जाने का कोई इरादा नहीं है, एकदम जाना चाहती हो तो शर्तें तुम्हारी हैं उस हिसाब से जाना चाहती हो, तो मैडम ऐसा नहीं होता है। अपना जरा जो है ना अपने जो तुम्हारे माननीय वकील साहब हैं उनसे बात करके देखना कि डिवोर्स इसीलिए नहीं होता कि कोई मतलब कि डिवोर्स लेना चाहता है, ये कोई आजकल कई आधार पर कई चीज़ें ऐसी हैं जिनके आधार पर बंदा डिवोर्स ले सकता है और उसको आसानी से मिल जाता है। तो अपना जो ये ना क्लियर कर लेना, अपना जो नॉलेज है इसको तुम्हारे लिए ही फायदेमंद रहेगा, तुम्हारे फायदे के लिए बोल रही हूँ मैं, है ना। और चलिए गाइस इनको खैर क्या समझाना, इतना मतलब इतने लोग तो समझा चुके, तब तो इनको समझ नहीं आएगा, क्या ही समझ आएगा। वैसे तो मैंने इसकी जो 57 मिनट्स की वीडियो कवर करने की कोशिश की है, फिर भी अगर कोई पॉइंट छूट गया होगा तो मैं है ना नेक्स्ट किसी वीडियो में कवर कर लूँगी जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था। चलिए फिलहाल के इतना ही काफ़ी है। आई होप आपको जो है सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। इनका झूठ बहुत हद तक हमने पकड़ा है और ऐसे मैं इनको एक्सपोज करती रहूँगी। और आपको अगर मेरा पॉडकास्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ जो है लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जो चिरू वाले हैं ना वो अनलाइक कर जाते हैं। अब उनको इससे कुछ होता देखते सुनते तो है नहीं, लेकिन अनलाइक कर जाते हैं। तो भाई मुझे मेरे सपोर्टर्स का जो है लाइक बहुत 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 ज़रूरी है, तो प्लीज़ आप लाइक करिए। और जो नए आए हैं इस चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट प्लीज़ जरूर करें, अपनी राय जरूर रखें, आपकी राय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।